हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हैं। तो कल जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है क्लास 11 साइंस का एंट्रेंस टेस्ट है। अब आपके पास आज ही का दिन है। अब आज के दिन आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है। देखिए, अब आज के दिन आप कोई बुक से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कि आप आज उसको रिवाइज कर सकते हैं फटाफट, तो सबसे पहला काम आपको करना है शॉर्ट नोट्स कवर करने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपने क्या क्या लिखा होगा, वो चीज़ें लिखी होगी जो जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही, और वो चीज़ें लिखी होगी जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस कवर करने हैं जो आपने शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, या फिर इम्पॉर्टेंट आपको लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से आपने अपने नोट्स बनाए हैं आपको उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला काम ये करना है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, आज आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 2019 का भी और 2020 का भी। तो उससे पहले के भी पेपर आपने सॉल्व किए हैं, तो आपको क्या करना है, सारे पेपर सॉल्व रिवाइज करने हैं 2016 से 2020 तक के। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। एक बार और क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको दो बातों का ध्यान रखना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आज के दिन बस आप इतना ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा तो आज हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कल एंट्रेंस टेस्ट देने जाना है। ठीक है, तो ये दो बातों का तो आपको ध्यान रखना है। अब बात आते हैं कि आपको कल एंट्रेंस टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, एंट्रेंस टेस्ट में जैसे कि आप लोग को पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 के 100 MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, 100 के 100, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने हैं। अब बात आती है, आप अटेम्प्ट करते वक्त पहले कौन से क्वेश्चन करें, जो आते हैं वो करें या फिर जो नहीं आते हैं उसको भी हम साथ साथ करें। सबसे पहली चीज़, दो बातों को आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए आपके में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि आपको पता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और आपको उसका आंसर डायरेक्ट पता है ये है, तो आपको डायरेक्ट टिक नहीं करना। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको एक बार तुरंत फटाफट रिवाइज करना है कि हाँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर सच में यही है या नहीं है। उसके बाद उसको आपको सर्कल करना है, टिक करना है। ठीक है, OMR शीट में याद रखना है आपको, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको एक बार दोबारा पढ़ के फिर आपको OMR शीट में सर्कल करना है। क्या होता है, हम क्वेश्चंस कर ही आते हैं, जब एग्ज़ाम दे के घर आते हैं तब हमें पता चलता है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका आंसर याद किया था कि इसका आंसर ये था और हम टिक कर देते हैं। जब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं तब पता चलता है नहीं, इसका आंसर तो ये था। अब हो जाती है तब प्रॉब्लम। तो घर पर आपको इस आके ये सोचे कि ये गलती हो गई, तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ गलती ना करें। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन आया कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और आपने उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया नॉट इंक्लूडेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, पर आपने नॉट वर्ड पढ़ा ही नहीं। इसलिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको आप एक बार और पढ़ें, तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आता है उसको बार बार पढ़ने में इतनी देर नहीं लगती है, फटाफट रीड हो जाता है। तो उसको आपको पढ़ के वापस से टिक करना है। पहला काम तो आपको ये करना है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको आपको डबल पढ़ के टिक करना है। अब बात आती है कई क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते। अब जो बिल्कुल नहीं आते आप उसको कुछ भी टिक करके आ सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका बेस्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा होता है, इसका जो है दो ऑप्शन है, मान लीजिए A B C D, और आपको लग रहा है A और B में से होएगा। यस, इस क्वेश्चंस को भी आपको ढंग से पढ़ना है, और क्या पता आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के भी आंसर्स एग्जैक्टली याद आ जाएं। नहीं तो आपको इसमें से जो बेस्ट आंसर लिख रहा है वो आप टिक कीजिए, जो भी आपको बेस्ट आंसर लग रहा है आप वो टिक कीजिए। ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन अच्छे से आते हो उसको दोबारा पढ़ना ज़रूर है, ये गलती नहीं करनी है आपको, तो आप आराम से एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे। आज के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स करने हैं। लास्ट में आपको क्या करने का है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर कर आएंगे। ध्यान रखना है आपको, अपनी टाइम लिमिट भी चेक करते रहना है। ये नहीं आप एक ही क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है
तो उस क्वेश्चंस को वहीं स्किप करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगें। ध्यान रखना है आपको किसी भी क्वेश्चंस पे कोशिश करनी है, आपको 1 मिनट से ज़्यादा ना दें। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करें। बाद में जब आपके पास टाइम बचेगा तब आप उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा होल्ड रखिएगा कि वो लास्ट में कीजिएगा। पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जिसके डायरेक्ट आंसर होते हैं। मैंने क्या कहा, पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जिसके डायरेक्ट आंसर होते हैं। पहले आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको आप इजीली कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया हुआ है, मान लो सोशल साइंस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आप किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, ये हम क्लास 11 साइंस की बात कर लें, चाहे आर्ट्स की बात कर लें, चाहे किसी भी कोर्स की बात कर लें, तो अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। तो जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको पहले अटैम्प्ट करने हैं, और जिसमें कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है, उसको आपको लास्ट में करना है। अगर आप पहले कर सकते हैं और फटाफट सॉल्व कर सकते हैं तो आप पहले भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको सारे के सारे MCQ अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।